सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। ये शेर था धर्म सिंह देओल उर्फ सुपरस्टार धर्मेंद्र का। 89 साल की उम्र में बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का निधन हो गया है। इस तरह हिंदी सिनेमा के धर्म युग का अंत हो गया है। हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम और मैनली हीरो को उनके करोड़ों चाहने वाले गमगीन होकर विदाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब धर्मेंद्र के निधन की गलत खबर फैली तो न सिर्फ परिवार बल्कि एक्टर्स के फैंस ने भी नाराजगी जाहिर की थी। ऐसे में सोमवार को जब धर्मेंद्र के निधन की खबर आई तो एक बारगी तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। फैंस प्रार्थना करते रहे कि काश ये खबर गलत साबित हो जाए, लेकिन अफसोस इस बार ये खबर सच थी। एक भरी पूरी जिंदगी जीने के बाद विदा हुए धर्मेंद्र अपने आप में एक फेनोमेना रहे। 50 साल से अधिक वक्त तक धर्मेंद्र अपने चाहने वालों के दिलों में बने रहे। आज हम उनकी रोमांचक और खुशरंग जिंदगी के सफर की एक झलक इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। पंजाब के लुधियाना के एक छोटे से गांव सोहनेवाल में जन्मे धर्मेंद्र की रुचि बचपन से ही सिनेमा में थी। बचपन में ही उन्हें सिनेमा का शौक था। एक बार जब उन्होंने सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी तभी उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें एक्टर बनना है। दिलीप कुमार की वो दीवानगी की हद तक चाहते थे। उसी दौर में फिल्म फेयर पत्रिका ने एक नए अभिनेता की खोज के लिए टैलेंट हंट चलाया। धर्मेंद्र ने अखबार में इसका विज्ञापन देखा तो उन्हें अपने सपनों की तरफ जाता हुआ एक रास्ता नजर आया। इस इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने कभी इसी इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए एक फोटोग्राफर के सामने खूब मिन्नतें की थी। एक ऐसा ही किस्सा धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में सुनाया था। उन्होंने बताया था जब वो फिल्म फेयर के टैलेंट हंट के लिए अपनी तस्वीर भेजने जा रहे थे तब उन्होंने जो जिक्र किया वो हम आपको सुनाते हैं। ये एक ऐसा ख्वाब है जो कई लोग देखते हैं। नौकरी करता था मैं, नौकरी करता, साइकिल पर आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता और सुबह उठकर आईने से पूछता मैं दिलीप कुमार बन सकता हूं क्या। दिलीप कुमार मेरे दिल और दिमाग पर छा चुके थे। उस वक्त तक हमारे यहाँ लड़कों को भी फिल्म लाइन में जाने की इजाजत नहीं थी साहब। कुछ ज्यादा ही इज्जत से देखते थे तो डर लगता था कि ये सब किससे कहूं। माँ से कहने गया कि मुझे बॉम्बे जाना है, दिल कर रहा है मुझे एक्टर बनना है। दिलीप साहब है ना, माँ को भी एक फिल्म दिखा दी थी। वो कहती हैं जाना मत तू, कोई अर्जी भेज दे, वो तुझे बुला लेंगे। अब माँ को कैसे बताऊं कि अर्जी से थोड़ी ही कोई एक्टर बनते हैं, पर मालिक ने मेरी माँ की सुनी होगी। फिल्म फेयर में एक अर्जी की शक्ल में छपकर आ गया कि विमल रॉय और गुरुदत्त को नए टैलेंट, नए चेहरे की जरूरत है। हमारे वहां जान मोहम्मद एक फोटोग्राफर थे। मैंने कहा जान मेरे ऐसे फोटो खींच कि बस देखते ही रह जाएं वो कि भाई बुला लो इस आदमी को। तो जान मोहम्मद ने तस्वीरें खींची। अब मैं जहां काम करता था, नौकरी करता था, वहां एक लेटर बॉक्स था। उसमें उसकी रजिस्ट्री करके ऊपर वाले को याद करके डाल दिया और फिर इंतजार की घड़ियां शुरू हो गई। फिर इंतजार करते करते लगा कि नहीं बुलाएंगे। कुछ हफ्ते बाद मैं साइकिल पर जा रहा था, उधर से एक दूसरा लड़का आ रहा था। कहने लगा कि चिट्ठी आई है, कहता है फिल्म फेयर वालों का खत आ गया है, तुम्हें बुलाया है। मैंने खोला, पढ़ा, देखा बार बार कि कहीं नकली कंपनी ना हो, लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है। मुझे इन सब चीजों की फीलिंग नहीं थी, लेकिन वो खत देखकर शाम तक मेरा गला बंद होने लगा। तो मुझे लगा कि पहुंच जाऊंगा, मैं एक्टर बन जाऊंगा, यार मुझे कुछ हो ना जाए। मैंने माँ को कहा कि मेरा गला चोक हो रहा है। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। उन्होंने देखा कि गले में तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो दरअसल एंजाइटी थी। खैर इस तरह से हमारा यहाँ आना हुआ। ये अलग बात है कि वो फिल्म कभी नहीं बनी जिसका वादा कंपटीशन जीतने के बाद धर्मेंद्र को किया गया था। लेकिन धर्मेंद्र अपने सपनों की नगरी मुंबई पहुंच चुके थे। मुंबई आने के बाद उन्होंने शुरुआती दिनों में गैराज और ड्रिलिंग फर्म में भी काम किया। बेहद कम तनख्वाह मिला करती थी उन दिनों, जिसमें गुजारा करना बेहद मुश्किल था। ऐसे में उन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ता था, लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया, उनकी आंखों का सपना जिंदा रखा। साल 1960 में धर्मेंद्र को पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा मैं भी तेरा। यहीं से उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत हुई। शुरुआती कुछ फिल्मों में वो एक रोमांटिक हीरो के रूप में नजर आए, लेकिन जल्द ही शोला और शबनम जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई। धर्मेंद्र को असली स्टारडम साल 1966 की इसी फिल्म फूल और पत्थर से मिला।
इस फिल्म में उन्होंने शर्टलेस होकर एक ऐसा एक्शन दिखाया जिसने बॉलीवुड में नया ट्रेंड ही शुरू कर दिया। उनकी ताकतवर बॉडी और जोशीले अंदाज को देखकर दर्शकों ने उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड का खिताब दिया। इसके बाद मेरा गांव मेरा देश, धर्मवीर, आग ही आग, शोले जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े एक्शन स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र को पहली फिल्म के लिए मात्र 51 रुपए की फीस मिली थी। आज उनकी नेटवर्थ 350 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। वही दिग्गज अभिनेता अपनी एक फिल्म के लिए 5 से 10 करोड़ अपने आखिरी दिनों में ले रहे थे। बता दें कि सुपरस्टार धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 होने जा रही है। 2025 के आखिरी में सिनेमाघरों में ये फिल्म दस्तक देगी। धर्मेंद्र की प्रेम कहानियां भी काफ़ी मशहूर रहीं। 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई। वही फिल्मी दुनिया में वेटरन अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ भी धर्मेंद्र का नाम जोड़ा गया। हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जोड़ी हिट रही। 1980 में धर्मेंद्र ने अपनी पहली शादी के 26 साल बाद हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। पहली पत्नी प्रकाश कौर से सनी, बॉबी और 2 बहनें हैं। वही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना देओल। लेकिन एक प्रेम कहानी धर्मेंद्र जी की भी अधूरी रह गई थी, क्योंकि उनका प्यार बंटवारे में पाकिस्तान चला गया था। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने खुद इस किस्से का जिक्र किया था। तब उन्होंने बताया था, वो क्या थी पता नहीं, पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था। मैं 6ठी में पढ़ता था। हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी, नाम हमीदा था। यूं ही मुस्कुरा देती थी, मैं पास चला जाता। वो खामोश रहती, मैं सिर झुका लेता। वो पूछती कुछ और थी, मैं कह कुछ और जाता। मैं फिर चुप हो जाता। वो कहती थी, उदास मत हो धर्म, अभी वक्त है तेरे इम्तिहान का, सब ठीक हो जाएगा। कि जो तू चली जाती मैं देखता रहता, तू ओझल हो जाती सोचता रहता। मैंने कहा यह सवाल क्या है, पाकिस्तान बन गया, हमीदा चली गई और मुझे मेरे सवाल का मतलब समझ आ गया। अभी गाहे बगाहे उसकी याद कभी मीठी चुभन जब दे जाती है तो हंस देता हूँ खुद पर, कहते हुए धर्म तेरे मिजाजे आशिकाना का वो पहला मासूम कदम था और वो मासूम कदम तो जिंदगी भर ना भूलेगा। अपने आखिरी वक्त में धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में रहते थे। खेती, किसानी और गाय बकरियों के साथ समय गुजारते और शायरी लिखते। सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ उनका रिश्ता आखिरी वक्त तक कायम रहा। धर्मेंद्र ने सियासत की दुनिया में भी हाथ आजमाया, बीकानेर से सांसद भी बने, लेकिन धर्म जी अहले मोहब्बत थे, लिहाजा अहले सियासत कभी नहीं हो पाए। राजनीति से तौबा कर ली और आखिरी वक्त तक मोहब्बत लौटाते रहे। परिवार को जोड़े रखने और इंसानियत को जिंदा रखने की ताकीद देते रहे। अभिनेता धर्मेंद्र की फिल्मी लेगेसी बहुत बड़ी है, लेकिन एक इंसान के तौर पर धर्मेंद्र जी जैसे जिंदा दिल लोगों का चले जाना इस दुनिया को कुछ और बेरंग और उदास कर गया है। जाते जाते धर्मेंद्र के पसंदीदा लेखकों में से एक गुलजार की एक कविता के साथ हम सुपरस्टार धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हैं। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन। जिस्म जब खत्म हो, रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। मौत तू एक कविता है।